देश के पर्वतीय राज्य इन दिनों आपदा से घिरे हुए हैं। लगातार हो रही तेज बारिश और रिकॉर्ड तोड़ बरसात के चलते आपदाएं ऐसी आई हैं कि करोड़ों रुपए का भारत की सरकार का नुकसान हो चुका है। प्राकृतिक आपदा मनाली में इन दिनों ऐसी आई हुई है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NHAI ने जो 4 लेन का पहाड़ तक पहुंचने के लिए सड़क बनाई थी वो बुरी तरह से टूट गई है और कई जगह तो हालात ऐसे हो गए हैं कि 4 लेन रोड का नामो निशान मिट गया है। ये रोड मनाली और कीरतपुर के बीच में बनी थी। इस चुनौती से निपटना अब इतना आसान नहीं, क्योंकि इस सड़क को बनाने में अब कितने दिन लगेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। 2 साल के अंदर ही कीरतपुर मनाली 4 लेन का पंडोह से मनाली तक का अस्तित्व समाप्त हो गया है। यहाँ अब नए सिरे से काम करना होगा। टोल प्लाजा पर व्यास नदी बह रही है। हालात ये हैं कि जहाँ से वाहन गुजरने चाहिए वहाँ पर नदी बह रही है, यानी टोल प्लाजा के ऊपर अब नदी बह रही है और लोग वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो चुके हैं। भारी वर्षा और भूस्खलन से NHAI को अब तक करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। साल 2023 की आपदा के मुकाबले इस बार नुकसान 4 गुना से ज्यादा है। ब्यास नदी में सोमवार देर रात आई बाढ़ ने कुल्लू से मनाली तक का मार्ग 6 स्थानों पर क्षतिग्रस्त कर दिया था। इन स्थानों तक मशीनरी पहुंचाना अब चुनौती बन गया है, क्योंकि एक हिस्सा बनाया जाएगा तो दूसरे तक पहुंचने में वक्त लगेगा। यानी अब एक साथ इन तमाम जगहों पर काम करना मुश्किल है, यानी एक साइड से ही काम हो पाएगा। इसके अलावा कई जगह मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, वहां पर वाहनों का निकलना मुश्किल है। बिंदु ढाक से मार्ग का नामो निशान तक मिट गया है। 15 मील रायसन लग्जरी बस स्टैंड मनाली व डोहलू टोल बैरियर के पास पूरा रास्ता बह गया है और बड़ा हिस्सा बहने से अब यहाँ सड़क दिख तक नहीं रही है। बिंदु ढाक तक मशीन पहुंचाने की उम्मीद जरूर है, लेकिन NHAI ने मार्ग बहाली के लिए 20 पोकलेन मंगाई है, लेकिन इनका हर स्थान पर पहुंचना मुश्किल है। इसके अलावा मंडी के दवाड़ा और झलोगी में भी मौसम इतना खराब है कि ब्यास नदी का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। NHAI ने मार्ग बहाली का काम शुरू तो किया है, लेकिन झलोगी में रास्ते का बड़ा हिस्सा गायब है। दवाड़ा में ब्यास नदी का पानी सड़क के बराबर तक आ चुका था और इससे सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। यहाँ चट्टानों को मशीनों से तोड़ा जा रहा है। अगर मौसम ठीक रहा तो गुरुवार दोपहर के बाद का मार्ग बहाल होने की उम्मीद बताई जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी काम उतनी स्पीड से नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। पंडोह से औट के बीच में लगभग 2 दिनों से सैकड़ों वाहन जगह जगह फंसे हुए हैं और लोग खाने और पीने के लिए भी तड़प रहे हैं। पंडोह टकोली खंड का मार्ग भी बुरी तरह प्रभावित है और यहाँ बहाली के लिए करीब 30 मशीनें लगाई गई। NHAI के वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर मौके पर डटे हुए हैं, लेकिन भारी वर्षा और भूस्खलन से कीरतपुर मनाली 4 लेन जिस तरह से प्रभावित हुआ है, उससे आने वाले 3 दिनों तक पूरा रास्ता बंद रहने की उम्मीद है। दवाड़ा के पास लारजी पावर हाउस के पास भी व्यास नदी का पानी रास्ते के पास आ गया था। इससे 4 लेन का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। इस कारण सैकड़ों मालवाहक भी फंसे हुए हैं, जिससे पहाड़ी इलाकों में रसद भी पहुंचना मुश्किल हो गया है। उसमें लदे हुए तमाम फल सब्जी सड़ रहे हैं। सोमवार को प्रशासन ने कुछ घंटे के लिए छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू की थी, लेकिन उसके बाद फिर से तेज वर्षा और भूस्खलन के चलते पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया था। लेकिन ये मार्ग बहाली अब कब तक हो पाएगी ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि भगवान ने जिस तरीके से आपदा दी है उससे फिलहाल तो रास्ता बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.